हरे कृष्णा। तो आप सही भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस हमारे चौथे सेशन में। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और डेली प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको महसूस भी कर पाएंगे। तो आज के जो टॉपिक का जो नाम है वो है सीक्रेट ऑफ फुलफिलमेंट थ्रू लव एंड सर्विस। तो अभी हमने पीछे पीछे हमने कई सारे टॉपिक्स चर्चा किए थे, जिसमें हमने अभी पीछे एक चर्चा किया था कि वी डू मैनी थिंग्स बट व्हाई वी डू एंड व्हाट इज द साइंस बिहाइंड वी डू ना। तो ऐसा नहीं है कि हम सब लोग बस कर रहे हैं ना, नहीं। देर इज ए लॉजिक, देर इज ए साइंस बिहाइंड दैट। अगर आप ज्ञान में स्थित होकर के कोई कार्य करेंगे तो उसका एक अलग परिणाम है, और अज्ञानता में कार्य करेंगे उसका एक अलग परिणाम है। देखिए, हम लोग रिचुअल करते हैं ना, लेकिन हम अगर रिचुअल के पीछे के साइंस को नहीं रखेंगे तो हम मतलब स्पिरिचुअल नहीं होंगे, केवल रिचुअल ही रह जाएंगे, मैकेनिकल रह जाएंगे ना। हमें मैकेनिकल नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? हमें जानना है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं उसको क्यों कर रहे हैं, फुल ऑफ अवेयरनेस, फुल ऑफ नॉलेज के साथ करना है ना। तो बहुत एक छोटा सा एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार क्या था कि मिस्त्री मिस्त्री जानते हैं ना, जो घर बनाते हैं। आप सब लोग को मेरी आवाज आ रही, क्लियर? क्लियर है ना मेरी आवाज? इज माई साउंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो मिस्त्री ना, तीन मिस्त्री थे। तो एक मिस्त्री से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो उसने बताया कि बस बाबू ऐसा दीवार खड़ा कर रहे हैं हम, और क्या। दूसरे मिस्त्री से पूछा कि आप क्या कर रहे हो ना। तो उसने बोला कि हम ना एक मतलब घर बना रहे हैं, और उसमें दीवारें खड़ी कर रहे हैं हम ना। तो उसको भी ज्यादा पता नहीं था इन दोनों मिस्त्री को। एक तीसरे मिस्त्री से पूछा कि आप क्या कर रहे हो ना। उसने उसी कार्य को बताया कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, और ये मंदिर की दीवार बना रहा हूं मैं। और अभी तो मैं ये दीवार बना रहा हूँ, कुछ समय के पश्चात जो है इस मंदिर के अंदर का जो हॉल है वो बनाऊंगा, फिर भगवान का गर्भगृह है उसको बनाऊंगा, फिर उसके बाद भगवान का जो गोपुरम है उसको बनाऊंगा। मतलब ये जो मिस्त्री था इसको पता था कि क्या हो रहा है और इसको करने का क्या लाभ है। तो उसने बताया कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ये सेवा करने का मौका मिला। तो इस प्रकार से तीनों मिस्त्री अलग अलग हैं, और वही एक दीवार बना रहे हैं, लेकिन तीनों की अवेयरनेस की लेवल अलग अलग है। तो इसी प्रकार से हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या अवेयरनेस है। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट, पता हो ना। तो पॉइंट ये है कि हम सबने मनुष्य जीवन लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम में से मतलब इस समाज के अंदर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये जीवन है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? जैसे कि मान लीजिए अंधेरे कमरे के अंदर है आप। अब कमरे में पूरा अंधेरा है, आपने मतलब एक रस्सी लटकी हुई थी, जैसे उसको हाथ लगाया बिल्कुल आप डर जाओगे, कहीं सांप तो नहीं है, कहीं मुझे डस तो नहीं लेगा। अंधकार की वजह से हमें भय रहता है। लेकिन वही अगर हम स्विच ऑफ ऑन कर देंगे, हमें दिख जाएगा कि जो है ये रस्सी है, ये सांप नहीं है। तो फिर हमारे अंदर भय खत्म हो जाएगा, मतलब हम पूरे ज्ञान में स्थित हो जाएंगे। तो ज्ञान रूपी टॉर्च से हम अपने हृदय के जो अंधकार है ना उसको हम मिटा सकते हैं। भगवान 10वें अध्याय में बोलते हैं, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञम जम तमा नाश्यामी आत्म भाव तो ज्ञान दीपेन भाषता। तो भगवान कह रहे हैं 10वें अध्याय में कि ज्ञान रूपी दीपक से जो है हम अपने अज्ञानता रूपी अंधकार को क्या करना है, खत्म कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोग को इस मनुष्य जीवन क्यों मिला है इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ना कि हम मैकेनिकली, रिचुअलिस्टिकली
एक डेली रूटीन की कार्य कर रहे हैं ना, बस एक फिक्स कार्य कर रहे हैं ना, हमें ये नहीं पता कि उसके पीछे का साइंस क्या है, क्यों कर रहे हैं। हमें स्पिरिचुअल बनना है, रिचुअलिस्टिक नहीं बनना है हमें। ठीक है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को। तो इसीलिए आज हम ये कवर कर रहे हैं, सीक्रेट ऑफ फुलफिलमेंट थ्रू लव एंड सर्विस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम इस सेशन में जानेंगे कि दो चीजें। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेथड ऑफ अप्रोचिंग गॉड। मेथड ऑफ अप्रोचिंग गॉड का मतलब क्या है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द राइट कॉन्सियसनेस ना, and then we have to understand the right conceptions for approaching the god, for worshipping the god। दो चीजें हम मेन रूप से डिस्कस करेंगे, राइट कॉन्सियसनेस एंड राइट कॉन्सेप्शंस। यस, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राइट कॉन्सियसनेस ना। देखिए, जैसा कि हमने पीछे भी चर्चा किया है, सेवा वृत्ति या फिर भोग वृत्ति, हम सबको चूज करना है, सर्विस एटीट्यूड या फिर एंजॉयमेंट एटीट्यूड। देखिए, आज का जो समाज है, आजकल के जो लोग हैं, प्राय सब क्या है, भोग वृत्ति की तरफ जा रहे हैं ना। उनको क्या लग रहा है, सब कुछ मेरे भोग के लिए, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो ना। तो ये जो है राइट कॉन्सियसनेस नहीं है, ये एक प्रकार से आसुरी प्रवृत्ति है। ये जैसे कि हमने शास्त्रों में पढ़ा हुआ है ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि जैसे हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु को क्या लगता है कि सब कुछ मैं कंट्रोल करूंगा, सब कुछ मेरे लिए बनी, मेरे भोग के लिए बनी हुई है ना। ऐसे ही रावण था, उसने सीता माता को अपने भोग की वस्तु समझ ली है। लेकिन हनुमान जी ने क्या है, वो उन्होंने सेवा प्रवृत्ति समझी और वही सीता माता जी की सेवा की। देखिए, हम शास्त्रों से एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आज के इस दौर में ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने आसपास के लोगों को ध्यान से समझेंगे जानेंगे ना, सबके अंदर कहीं ना कहीं भोग की प्रवृत्ति है ना, ये हम सब स्वीकार कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। जैसे कि आजकल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं ना। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उसके अंदर केमिकल निकलता है। अब वो केमिकल को नॉर्मली तो ट्रीटमेंट देना चाहिए ना, लेकिन वो अपनी वस्तु बना लेते हैं, लेकिन उसका जो रेजिड्यूल है, उसका जो बचा है, जो वेस्ट है, उसको वो ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। उसको वो क्या करते हैं, वो नदी में प्रवाह करते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट करने में उसको 5 लाख खर्च होंगे, नदी में प्रवाह करने में उसको ज्यादा 1 लाख का ब्राइब देना पड़ेगा ना। तो अपने भोग के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही आप पता नहीं आप में से कितने लोग ने देखा कि नहीं देखा, विदेशों में तो होता है कि जो काउज है ना, उनको खूब जो है फीड किया जाता है, पहले खूब खिलाया जाता है, और फिर उसके बाद एक मशीन आती है जो कि उनके स्तनों में लगा दी जाती है, थन थन में ना, थन में लगा दी जाती है। तो वो जो मतलब मशीन है, उस मशीन से थन से दूध निकालते हैं। तो जो गाय 5 लीटर का दूध देती है ना, उसको खूब खिलाते हैं, और फिर उसके बाद जब उसका दूध निकालते हैं तो थोड़ा सा बढ़ जाता है 10 लीटर। लेकिन कहीं कहीं मशीन तो मशीन है, मशीन ऐसे शक करती है कि कभी कभी उस दूध में ब्लड भी आ जाता है ना। तो कहने मतलब यह है कि ये आज के दौर में भी देखे तो लोग केवल क्या है, अपने भोग के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं नहीं। तो इस तरह से हम कई सारे एग्जाम्पल्स जो है देख सकते हैं। जैसे कि आपने पोल्ट्री फार्म देखा है, पोल्ट्री फार्म के अंदर भी क्या होता है कि छोटे छोटे जो है वो होते हैं चिकन्स ना, उनको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है, और वो बॉक्स के अंदर लाइट जला दी जाती है, मतलब लाइट जलती है बॉक्स के अंदर, ज्यादा बड़ा बॉक्स नहीं होता है, और उनको खूब फीड कराते हैं ना, और खूब हेल्दी बनाते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, उसको काटते हैं, उसका बॉडी थोड़ा बढ़ जाता है तब उसको काटते हैं। तो हर कोई जो है या तो इस प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर रहा है, या तो दूसरे जीवों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। हम ऑफिस में भी देखते हैं, तो बॉस क्या है, अपने नीचे के सबऑर्डिनेट को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो अच्छा, आप लोग मतलब आप लोग को कोई अच्छा एग्जाम्पल ऐसा याद आ रहा है जिसमें आप लोग शेयर करना चाहो
कि यही कि आजकल के लोगों में कैसे भोग प्रवृत्ति है। किसी को कोई एग्जाम्पल शेयर करना चाहेंगे? आप लोग तो ऑफिस में जॉब भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग मतलब आसानी से एक्सपीरियंस भी करते होंगे इस चीज को। क्या कहते हैं आप लोग बेसिकली जो जॉब करते हैं वहां पर भी हम देखते हैं। एक्सप्लॉयटेशन। हरे यस कृष्ण प्लीज। प्रभु। हाँ जी बताइए। एक्सप्लॉयटेशन तो हाँ एक्सप्लॉयटेशन तो बहुत ज्यादा है प्रभु। बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा इसलिए रिसेंटली, सॉरी मैं ड्राइव कर रही हूँ। रिसेंटली हमारे यहाँ के तीन टीममेट्स अभी छोड़ दिए हैं। एंड देन नाउ दे एक्सपेक्टिंग कि हम तीन लोग रह गए हैं। दे एक्सपेक्टिंग कि अभी जब तक कोई दूसरा नहीं आता, सो दे हैव गिवन अस द लोड ऑफ 3 पीपल। और यस हमारा, मैं हॉस्पिटल में हूँ तो वी आर गोइंग लाइव विद अ न्यू हॉस्पिटल, तो इतना काम है। एंड यस यस। इट्स सो वियर्ड। अजीब सी फीलिंग होती है प्रभु। हाँ एब्सोल्युटली। एक्चुअली अभी क्या हो गया है कि लोग सैलरी देंगे 1 लाख की, लेकिन जो आपसे जॉब कराएंगे वो 5 लाख की जॉब कराएंगे, मतलब 5 लाख का कार्य करा लें। देखिए ये तो मेंटेलिटी होती कंपनी का एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज के प्रति। लेकिन एम्प्लॉय भी कभी कभी क्या है, अगर ऑफिस में बॉस नहीं है तो रिलैक्स, वो भी क्या है, वो भी आराम से जो है उसके माइंड में ऐसा नहीं आता है कि बस जो टारगेट मिला वो पूरा करना है। तो कहने मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम इस समाज में देखते हैं सभी एक दूसरे को क्या करने का प्रयास करता है, एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से जो हमारी राइट कॉन्शियसनेस है वो ये है किस तरह से हम जो है सेवा प्रवृत्ति में कनेक्ट हो ना, इस एटीट्यूड को हम डेवलप करें, ना कि हम भोग की प्रवृत्ति को डेवलप करें। ये राइट कॉन्शियसनेस है, इसको हमें समझने की जरूरत है। और देखिए जैसा कि मैंने बताया ना, हर कोई इस संसार में कुछ भी वस्तु है उसको क्या समझना चाह रहा है कि वो मेरी है, वो मेरे भोग के लिए। देखिए भगवान बोले भूमि अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एव च। ना भगवान बोले कि जितना भी आप इस संसार के अंदर देखते हैं वो सब भगवान के द्वारा अब जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए एक बिल्डिंग बनी हुई है। अब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए पत्थर भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, स्टील भी चाहिए ना, और रेत भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि इसमें से क्या ऐसी वस्तु है जो कि इंसान ने बनाई है? कुछ ऐसी वस्तु है कि किसी इंसान ने उसको बनाया है? नहीं ना। अल्टीमेटली हम अपनी बुद्धि का थोड़ा प्रयोग करके इन सब चीजों को एक साथ करके इनके फॉर्म को चेंज करके हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं। अब मैं आप एक एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। अब एक आपके घर आपने क्या किया, एक कारपेंटर से टेबल बनवा दिया, आपने उस कारपेंटर को जितना भी रॉ मटेरियल्स है सब दे दिया। अब उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे ये टेबल डिजाइन बनाना। उस कारपेंटर ने पूरे हृदय के साथ जो है उस टेबल को बनाया। और प्राय कोई किसी को बनाता है तो उसको लगता है ना कि ये वस्तु क्या है, मेरे से अटैच्ड है, तो वो उससे अटैच हो जाता है। तो अगर उसको बोले कि मतलब ये टेबल हमें दे दो तो उसके अंदर अटैचमेंट होगा, नहीं मैं नहीं देना चाहूंगा है, तो फिर आपको क्या लगेगा, अरे मेरा सामान है, मैंने सब कुछ दिया है और ये मुझे ही मना कर रहा है। तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा ना? मतलब पॉइंट ये है कि जो वस्तु आपकी है ही नहीं आप उसको क्यों लेना चाहोगे, उसका क्यों भोग करना चाहोगे? वैसे ही इस संसार में जितनी वस्तु है, जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाने के लिए हमें जो भी मटेरियल चाहिए वो सारा का सारा मटेरियल हमें क्या है, भगवान से ही प्राप्त हो रहा है। तो हमें ये जानना चाहिए, ईशोपनिषद में ही बताया है कि जो है तेन तकते ने भुंजते है, हमें जो है केवल जो है अपने कोटे की चीज को जो है स्वीकार करना है, ना कि जो है हमें हर चीज को अपना मान बैठना है। ये एक्सप्लॉयटेशन की भावना को हमें नहीं रखना है, दिस इज नॉट द राइट कॉन्शियसनेस। जब हम एक्सप्लॉयटेशन की भावना रखते हैं मतलब भोग की प्रवृत्ति रखते हैं, तब उसका जो परिणाम होता है वो बहुत खतरनाक होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे ना। अल्टीमेटली भगवान ने देखिए हमें सूर्य चंद्रमा हवा पानी इसके अलावा
हमें भोजन में जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जितने भी ये बोलते हैं जितने भी स्पाइसेस हैं ये सब भगवान ने दिए हैं। और इसके अलावा मेटल्स भगवान ने दिए, सब चीजें भगवान ने दी, सब चीजें भगवान की हैं। तो हमें इस चेतना को डेवलप करना है कि सब भगवान का है और हमें कैसे उसको भगवान की सेवा में, दिस इज द राइट कॉन्सियसनेस। अगर हम भगवान को सही में अप्रोच करना चाहते हैं तो इस चेतना के साथ हमें जो है भगवान को अप्रोच करना है। लेकिन क्या होता है आजकल हम सब लोग क्या चाहते हैं, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहते हैं, लेकिन ईगो फ्रेंडली रिलेशनशिप बनता है। अब देखिए, हम देख ही रहे हैं जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, लोगों ने स्पेस में जाने के लिए जगह बना ली है, आकाश में जाने का मार्ग बना लिया है, जमीन के जल के अंदर जो है जाने के लिए रास्ता निकाल लिया है, लेकिन धरती के ऊपर जो है रहने के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए जो है अब बहुत सारे लोग प्रयास करें कैसे जो है इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया जाए। और देखिए, हम सब लोग आर्टिफिशियली जो है बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम सब नेचर से दूर जा रहे हैं अगर आप देखोगे ध्यान से। लेकिन जैसे ही छुट्टी का समय आता है तो हमें क्या लगता है कि हम बाहर चले, नेचर के पास चले। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में ढालने का प्रयास करते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट आता है ईगो फ्रेंडली रिलेशनशिप। अब ये ईगो फ्रेंडली रिलेशनशिप क्या है, हम सब के अंदर क्या है, होप प्रवृत्ति है। होप प्रवृत्ति होने के कारण क्या है, हम सबके अंदर बड़ा बड़ा ईगो है। ईगो समझते ना, अहम, अहंकार ना, मैं और मेरा है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि हम सोसाइटी के हर लेवल पे इसको हम देख सकते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी कभी ईगो के लेकर के टकरार हो जाती है ना। मतलब हस्बैंड वाइफ को जो है कभी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, वाइफ हस्बैंड को, तो कहने मतलब ये ईगो क्लैश चलता रहता है। ऐसे ही हम ऑफिस में भी देख सकते हैं ना, ऑफिस में भी जो है बॉस जो है अपने सबऑर्डिनेट को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, सबऑर्डिनेट भी कहीं ना कहीं मौका पा करके जो है उस कंपनी या उस बॉस को जो है एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। तो हम सब जो है कहीं ना कहीं ईगो की टकरार में चल रहे हैं इस समाज में। आप देखो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, जो भी फाइट्स हैं, वो सब का सब क्या है, ईगो क्लैश की वजह से है। एक बार क्या हुआ कि एक रेलवे स्टेशन के पास में दो कुत्ते थे, तो एक बोतल मिली। दोनों ही कुत्ते जो क्या कर रहे थे, बोतल का एक ने मुंह पकड़ रहा था, एक बैक साइड से, दोनों जो है मुंह में बोतल को पकड़ के एक तरफ से तरफ खींच रहे थे। वो प्रयास कर रहा था कि ये मेरी बोतल हो जाए, वो प्रयास कर रहा था मेरी बोतल। कहने का मतलब ये कि बोतल के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो जो है फाइट चल रही। ऐसे चाइना जो है भारत के साथ फाइट करता है, करने का प्रयास करता है उस लैंड के लिए जो कि बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, उस लैंड का कोई यूज नहीं है, उस लैंड के लिए वो फाइट करता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच में फाइट होती है। नहीं, कैपिटलिस्ट क्या सोचता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए ना, और जो लेबर रहता है वो नहीं, वो अपनी कम्युनिटी बना लेता है। वो क्या सोचता है कि शेयर और एंजॉय ना, कम्युनिटी। मतलब ये कम्युनिस्ट का जो फंडा होता है, कम्युनिस्ट का फंडा यही होता है कि शेयर करो और एंजॉय करो। लेकिन वो ये भूल जाते हैं ये सब किनका है, भगवान का है। ये जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं इस चीज को। तो ये एक जो है बड़ा कंसर्न है आज के। और यही जो है समाज में डिप्रेशन ना, समाज में जो इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे जो केसेस हो रहे हैं ना, हैं, बहुत सारे डाइवोर्सेस हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, सुसाइड केसेस हो रहे हैं, ये सब इसी की वजह से हो रहे हैं कि क्योंकि हमारे रिलेशनशिप में क्या है, ईगोइस्टिकपन है। तो ये जो है इस चीज को हमें समझने की जरूरत है, और हमें राइट चेतना में अपने आप को जो है अपने आप को डेवलप करने की जरूरत। दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ईशो उपनिषद में यही बताया कि हम सबको अपने कोटा जो कि भगवान ने असाइंड किया है उसके अनुसार ही जो है हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। हमें एक दूसरे से छीनने का प्रयास नहीं करना, भोग वृत्ति हमें नहीं करना है इस चीज में। यस।
तो अब आता है राइट कॉन्सेप्शंस। अब राइट कॉन्सेप्शंस में अगर हम बात करें तो राइट कॉन्सेप्शंस में क्या है कि भगवान क्या है? मास्टर, और वी आर सर्वेंट। देखिए, अगर आप किसी भी सोसाइटी में जाएंगे, किसी भी फैमिली के अंदर जाएंगे, किसी भी कम्युनिटी के अंदर जाएंगे ना, सब जगह क्या होगा? एक लीडर जरूर होगा। क्लासरूम में भी एक लीडर होता था, स्कूल में भी एक प्रिंसिपल होता था ना, एक पूरे स्टेट को चलाने के लिए चीफ मिनिस्टर है, पूरे देश को चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर है, कंपनी को चलाने के लिए सीईओ है। तो कहने मतलब ये कि हर जगह कोई ना कोई एक लीडर है, एक मास्टर है ना। बट क्या वो अल्टीमेट मास्टर है? नहीं, ही इज नॉट द अल्टीमेट मास्टर है। ये देखिए, हम सब के अंदर कहीं ना कहीं कंट्रोलरशिप की भावना होती है ना। और लेकिन अल्टीमेटली देखिए, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी को किसी ना किसी लेवल में क्या कर रहे होते हैं? सर्व कर रहे होते हैं। हमारे अंदर एक्चुअली में जो है क्या प्रोपेंसिटी है? दास की प्रोपेंसिटी। और इसीलिए जो भगवान कृष्ण है वो ब्रह्मांड नायक भगवान है, वो ही जो है सुप्रीम मास्टर है। तो ये राइट कॉन्सेप्शंस हम डेवलप नहीं कर पाते। हम जिस जगह पर हैं उस जगह पर हम क्या करते हैं? हमारे अंदर क्या प्रोपेंसिटी आती है? मास्टरशिप की प्रोपेंसिटी आती है, और कुछ नहीं। हम सब जो है चाहते हैं कि वो सब जो भी कुछ वस्तु है वो सब का सब क्या है? मेरे भोग के लिए लगे, बस इतना ही हम सोचते हैं ना। हालांकि भगवत गीता के 16वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, उसमें आसुरी और दैवी प्रवृत्ति के बारे में बताया है। आसुरी प्रवृत्ति होती है कि ये मेरे लिए, आज मैंने 1 मिलियन कमाया है, कल मैं 2 मिलियन, परसों 3 मिलियन, ऐसे मैं जो हूं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा, और कई सारे राज्यों पे मेरा आधिपत्य हो जाएगा ना। और ये मेरे से ईर्ष्यालु है, मैं इसको मार दूंगा। तो ये सारा जो प्रोपेंसिटी है, दैट बिकॉज ऑफ हमारे अंदर भोग की प्रवृत्ति है ना, कंट्रोलरशिप की प्रवृत्ति है। तो इसीलिए हमें ये समझना है सबसे पहले कि सब कुछ भगवान का है। देखिए, भगवान की एक डेफिनेशन क्या है पता है आप लोग को? भगवान की एक डेफिनेशन है, अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते हैं। भागवतम में भी आता है ना, जन्मादि यस्यता। वो भगवान वो है जिससे सब कुछ की उत्पत्ति हुई है, वो भगवान है एक्चुअली ना। तो इसीलिए जो है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम भगवान को अप्रोच करना चाहते हैं तो राइट कॉन्शियसनेस एंड राइट कॉन्सेप्शंस ना, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। देखिए, जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी क्या है? अगर उनसे कोई उनकी आइडेंटिटी पूछे तो वो हमेशा कहेंगे मैं क्या हूँ? रामदास हूँ। मैं भगवान राम का क्या हूँ? दास हूँ। हैं? तो हम सब जो है एक प्रकार से दास हैं। हम सब कहीं ना किसी लेवल पे किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में हैं, खास तौर से रजोगुण और सतोगुण का प्रभाव होता है, तो उस वजह से जो है हमारे अंदर जो है मास्टरशिप और कंट्रोलरशिप की प्रोपेंसिटी आ जाती है। तो ये जो बॉस ओवर करने की प्रोपेंसिटी है ना, हमें इस चेतना से ऊपर उठना है, तभी हम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं। हम जपा टॉक में भी कई बार सुन चुके हैं ना, जैसे आज ही बता रहे थे कि हमें क्या है, भगवान के साथ अपने संबंध को क्या है? जागृत करना है। अब वो क्या संबंध है? वो संबंध है दास का। अगर हम भगवान के साथ दास का संबंध को जागृत करेंगे तो हमारा नाम जब बहुत अच्छा होगा ना, क्योंकि हम अपनी पोजीशन में स्थित रह करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। अगर हम अपनी पोजीशन में होंगे ही नहीं तो हम भगवान की क्या सेवा कर पाएंगे? जब हम अपने स्वरूप को ही नहीं जानते, अपनी स्थिति को ही नहीं जानते, हम दास हैं लेकिन हम मास्टर बनने की कोशिश करें, तो हम क्या सेवा करेंगे? हम कैसे भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे? इसीलिए हमें जो है अपने स्वरूप, अपने पोजीशन को जानते हुए, रियलाइज करते हुए हमें अगर नाम जप करेंगे तो बहुत आसानी से हम जो है नाम जप का पूरा जो है फायदा हम उठा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्शन
बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलप करने की। दिस इज व्हाट, मतलब हम जितने भी भगवान के भक्त हैं सब में हम मुख्यतः यही देखते हैं। यस, देखिए ये बहुत अच्छा श्लोक आता है, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना एको बहुनाम वो विधाति काम। तो अल्टीमेटली हम सब क्या है, जीवात्मा है, बहुत ही छोटी सी जीवात्मा है। हमारे शरीर के ऊपर जो बाल, सर के ऊपर बाल है, बाल के अग्र भाग के 10वें 1000वें भाग के बराबर है हमारा जो साइज है। लेकिन हम सब क्या बड़ा बनना चाहते हैं, विभु बनना चाहते हैं, अणु नहीं रखना चाहते हैं ना। हम सब के अंदर प्रोपेंसिटी है कंट्रोलरशिप की, मास्टरशिप की। तो ये भावना और ये चेतना से जो है हमें क्या है, ऊपर उठना है। देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हुए जिन्होंने क्या है, मास्टरशिप की प्रोपेंसिटी अपने अंदर रखी और अल्टीमेटली परिणाम क्या हुआ, दे गॉट ए लॉट ऑफ सफरिंग ना। अलेक्जेंडर ने 29 साल में जो है लगभग पूरे विश्व को जीत दिया था, लेकिन 32 साल में उसकी मृत्यु हो गई। हिटलर ने मतलब लाख कितने हजारों लाखों लोगों को मरवा दिया, जूइस को मरवा दिया, लेकिन अल्टीमेटली वो भी, उसने भी क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। दुर्योधन के क्या लग रहा था कि मैं एक भी राज्य का कुछ भी नहीं दूंगा, है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, ही गॉट फिनिश्ड एक्चुअली, है। तो ये हमें समझना है कि अगर हम राइट चेतना में नहीं होंगे, राइट कॉन्सेप्शंस में नहीं होंगे, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें जीवन में सुख और आनंद चाहिए या कष्ट चाहिए। तो ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे एग्जाम्पल है, हिरण्यकशिपु को देख लीजिए ना, कंस हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने जो है भोग की प्रवृत्ति से, रॉन्ग कंसेप्शन की वजह से जो है केवल और केवल अपने जीवन को खत्म किया है और कुछ नहीं किया है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं मैं बताना चाह रहा था, राइट कॉन्शियसनेस एंड राइट कॉन्सेप्शन। तो राइट कॉन्शियसनेस क्या है, कोई बताना चाहेंगे, क्या समझ में आया राइट कॉन्शियसनेस? किसी को नहीं समझ में आया है? हम भगवान के सेवक हैं प्रभु जी, भगवान विभु है, मनु है। ये राइट कॉन्सेप्शन है, ये राइट कॉन्शियसनेस है? राइट कॉन्शियसनेस है प्रभु जी। ओके, और कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? कंसेप्शन है प्रभु जी, राइट कंसेप्शन है ये। यस, दिस इज अ राइट कॉन्सेप्शन कि वी आर द सर्वेंट, वी आर द दास ना, दिस इज राइट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्शन। और राइट कॉन्शियसनेस क्या है? राइट कॉन्शियसनेस किसको समझ में आया है? प्रभु जी जैसे सेवा वृत्ति और भोग वृत्ति के लिए बताया था आपने। हाँ यस, सेवा वृत्ति और भोग वृत्ति। कहने का मतलब यह है कि अगर हम इस चेतना में रहें कि सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है, और सही तो यही है कि सब कुछ भगवान का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, सेवा वृत्ति को जागृत करें, क्योंकि हम उन्हीं सब चीजों को जो उसका असली मालिक है उसको देने का प्रयास करेंगे। अगर हम असली मालिक को नहीं देंगे तो हम क्या हो जाएंगे, चोर हो जाएंगे एक्चुअली। एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि 3 चोर थे ना, तो 3 चोरों ने क्या किया, बैंक लूट लिया और उसको लूट करके जो है बहुत दूर जंगल में निकल के चले गए। और फिर उसके बाद जो है 3 चोरों में से एक चोर बोला कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ ना, थोड़ा सा विश्राम करके, तब तक आप लोग जो है इस धन की रखवाली करना, फिर उसके बाद हम तीनों जो है बड़ी ईमानदारी के साथ जो है इन तीनों का बंटवारा कर लेंगे। तो मतलब एक तो है वो चोर हैं, उन्होंने पहले ही चोरी की है और उस पे वो क्या बोल रहे हैं, ईमानदारी हैं। तो आप समझ पा रहे हैं? तो ये मतलब एक तो हम भगवान की संपत्ति को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम भगवान को ऑफर कर ही नहीं रहे हैं, और उस पर भी जो है हम ऑनेस्टी की बात करते हैं। अगर हम भगवान को ऑफर नहीं कर रहे हैं तो एक प्रकार से हम क्या हैं, चोर हैं। ऐसे ही एक बार शिला प्रभुपाद जी मायापुर में थे, तो वहां पर जो है एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आया ना, उसके उसका जो कार्य था वो था आपका सिलिकॉन ना, कांच का कार्य था। तो उसकी फैक्ट्री में बनता था। तो प्रभुपाद जी से उनके शिष्यों ने मिलाया,
बताया कि ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इसके लिए जो है मतलब इनका ये कार्य है। तो प्रभुपाद जी बोले इंडस्ट्रियलिस्ट है और ये कर रहा है, तो ये तो फिर चोर है। प्रभुपाद जी ने बोला। तो उसको बड़ा लग गया, ये कैसे बोल रहे हैं स्वामी जी मैं चोर हूँ। उसको समझ में नहीं आया वो स्वामी जी क्यों ऐसा चोर बोल रहे हैं। हालांकि कोई भी सुनेगा तो उसको बड़ा ही अजीब सा लगेगा। तो बताया शिष्यों ने कि प्रभुपाद जी ये हमारे मतलब जो है मंदिर के लिए, मंदिर बनवाने के लिए जो है बहुत दान भी कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले ये छोटा चोर है, मतलब कुछ तो दे रहा है, सब नहीं दे रहा है, कुछ तो दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस राइट कॉन्शियसनेस को डेवलप करने की जरूरत है कि सब कुछ भगवान का है। एटलीस्ट अपने अंदर ये चेतना को डेवलप करें ना, और हम जो कुछ भी है पहले हम भगवान को अर्पित करें, फिर उसके बाद हम उसको भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दिस शुड बी द मेंटेलिटी। एंड कृष्णा इज द सुप्रीम, कृष्णा इज द मास्टर, वी आर द सर्वेंट, वी आर द दास। दिस शुड बी राइट कॉन्सेप्शंस। तो आई होप आप सब लोग को ये दो चीजें क्लियर हो गई। यस, ये हमने चर्चा किया प्लीज। यस, नेक्स्ट देखिए, हम इस संसार में, इस सोसाइटी के अंदर क्या है, कहीं ना कहीं जो भी कार्य करते हैं आनंद ढूंढने के लिए कार्य करते हैं। और आनंद का मतलब क्या है कि हम जो है किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे जो है प्रेम का आदान प्रदान करें। हम प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं ना। अगर आप देखेंगे कि अगर बच्चा जो है पिताजी के ऊपर भी उसके कंधों पे चढ़ रहा है, तो क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि प्रेम है पिताजी से, आउट ऑफ लव। सभी चाहते हैं कि प्रेम का क्या हो, आदान प्रदान। चाहे वो छोटा बालक अपने माता पिता से करे, चाहे कोई वृद्धावस्था में अपने बच्चों से करे, कैसे भी करे ना, हम सब कहीं ना किसी तरीके से क्या चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, प्रेम का आदान प्रदान चाहते हैं ना। कभी कभी लोग बोलते हैं शांति चाहिए, लेकिन शांति से बहुत बड़ा है प्रेम, आनंद। शांति में वो आनंद नहीं है, प्रेम में, सेवा में, रेसिप्रोकेशन में आनंद का आदान प्रदान होता है। तो ये हम सब के अंदर प्रोपेंसिटी है और हम सब ये चाहते हैं। देखिए अल्टीमेटली हम सब कहीं ना किसी को तो सर्व कर ही रहे होते हैं ना। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे कोई भी हो, तो अल्टीमेटली उस सेवा में हम क्या ढूंढते हैं, आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान ना। और ये हम सभी जीवात्माओं में भी देखते हैं। आप देखो जो पशु भी होते हैं ना, वो भी क्या है, कहीं ना कहीं प्रेम के भूखे होते हैं ना। अगर किसी के घर में अगर छोटा सा डॉगी भी है, तो वो भी क्या है, वो भी आप देखोगे तो उसके अंदर भी प्रोपेंसिटी होती, कोई ना कोई जो है उससे प्रेम करे ना, उसके साथ प्रेम का आदान प्रदान करे हैं। मतलब ये सारे जीवात्माओं के अंदर है। जब महाप्रभु झारखंड के जंगलों से जा रहे थे, तो वहां पर महाप्रभु ने अपने हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से ऐसे प्रेम का वितरण किया, वो तो बहुत मतलब ट्रांसडेंटल था, वो आध्यात्मिक था कि शेर और हिरण जो कि एक दूसरे के शत्रु हैं, वो एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और आनंद से डांस कर रहे हैं। तो कहने मतलब कि मैं एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ कि कैसे हर जीवात्मा को जो क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। कभी कभी वृद्धावस्था में जो है मतलब लोगों के पास मतलब नॉर्मली क्या है, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है उनका बेटा बच्चा बड़ा होगा ना, उनको केयर करेगा। लेकिन बच्चे भी क्या है, माता पिता को छोड़ के विदेशों में सेटल हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है व्यक्ति क्या है, किसी ना किसी मतलब किसी न किसी, जैसे डॉगी है, उसी को ही वो जो है पाल लेता है। फिर क्योंकि उसको भी किसी न किसी से रेसिप्रोकेशन चाहिए, प्रेम चाहिए, तो वो खालीपन कैसे भर सकता है, तो वो उसके माध्यम से उभरता है। तो इस प्रकार से हम हर समाज के हर सेगमेंट में देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ कोई ना कोई प्रेम को ढूंढ ही रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी नीड है। बट अभी क्या है कि जैसे कि ऑफिस के अंदर है, तो ऑफिस के अंदर भी हम जो है सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, बट वहां पे क्या करते हैं, आउट ऑफ ड्यूटी करते हैं। वहां पे हमारा प्रेम नहीं होता है। इस पे हम और चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लविंग प्रोपेंसिटी क्या है, सभी के अंदर है। सब लोग को जो है प्रेम चाहिए चाहिए ना।
अब आता है कि कभी कभी क्या है कि हम जो है जैसे जैसे छोटा बच्चा है ना, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो उसको सबसे पहले उसका कांटेक्ट होता है माँ से ना। तो सबसे पहले माँ के संपर्क में आता है, तो माँ उसकी सेवा कर रही होती है ना। फिर उसके बाद जैसे ही बड़ा होता है पिताजी के संपर्क में आता है, पिताजी से प्रेम का आदान प्रदान होता है, फिर अपने जो भी कजिन्स ब्रदर सिस्टर उनके साथ सेवा का आदान प्रदान होता है। ऐसे ही फिर उसके बाद जो है जैसे और बड़ा होता है तो फिर उसके बाद जो है वो अपने ऑफिस में उसका लोगों से जो है प्रेम का आदान प्रदान होता है, फिर अपनी सोसाइटी के लोगों से होता है, फिर ऐसे करते करते राज्य के लोग, राज्य की चेतना में हो जाता है, राज्य के लोगों से उसका प्रेम हो जाता है। ऐसे पूरे देश के लोगों के लिए सेवा करना चाहता है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करना चाहता है। फिर वो बाहर भी जाता है, वहां पे भी वो ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहता है ना। तो इस प्रकार से वो अपने प्रेम को एक्सपेंड करता चलाता है, लेकिन वो एक्सपेंशन खत्म नहीं होता है ना। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई जो है देश से भी प्रेम कर ले, पूरी ह्यूमैनिटी से भी प्रेम कर ले, लेट से, लेकिन ये एक्सपेंशन ना, एक्सपेंशन क्या कहीं पे फिनिश होगा? कहीं फिनिश, ये केवल और केवल एक पॉइंट पर ही फिनिश होगा। लेट अस डिस्कस दैट पॉइंट। ये कभी कभी क्या बोलते हैं, मैं तो समाज सेवी हूं, मैं तो पूरे समाज की सेवा कर रहा हूं, लेकिन ही विल बी द ईट मीटर, मीट ईटर ना। तो वो क्या होगा, मांस खा रहा होगा। देखिए, अब आप अगर सही मायने में सारे जीवों से जब प्रेम करेंगे तभी जो है आपका जो हृदय के अंदर जो प्रेम है वो फुलफिलमेंट हो पाएगा, अदरवाइज वो फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगा। आपके अंदर जो है सही मायने में क्या है, भोग की प्रवृत्ति है। भगवान के जो दूसरे जीव हैं उनके प्रति आपके अंदर कोई करुणा नहीं है। तो आप सही मायने में अपने अंदर के अंदर का जो प्रेम है उसको फुलफिल नहीं कर रहे, वो हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा। तो सही मायने में अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं उसका मतलब ये हो गया कि सारे जीवों से आपको प्रेम करना है। और दूसरे शब्दों में अगर हम बोले कि अगर आप सारे जीवों से प्रेम कर रहे हैं तो भगवान से भी प्रेम। लेकिन अब यहां पर क्या है, यहां पर आप जो है मानव समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे प्राणी हैं भगवान ने जिनको दूसरा ड्रेस दिया हुआ है, किसी को बकरी बकरी का ड्रेस दिया हुआ है, किसी को पेड़ का ड्रेस दिया हुआ है ना, किसी को बिल्ली का ड्रेस दिया हुआ है, हर एक को अलग अलग दिया हुआ है। तो अगर आप उनसे प्रेम नहीं कर रहे हैं तो आपका प्रेम कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसीलिए बोलते हैं कि भगवान से अगर प्रेम कर लिया है तो आपका प्रेम कंप्लीट। जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा मृगारी का ना, सभी ने सुना होगा मृगारी की कहानी। मृगारी का मतलब क्या है? मृगारी, आरी मतलब दुश्मन, मृग मतलब जानवर, जो जानवर वो क्या करता था, वो जो है सारे जानवर को तड़पा तड़पा के मारता था ना। तो जो है नारद मुनि आए, देखा, और उन्होंने उनको जो है हरे कृष्णा महामंत्र दिया, और फिर जब से वो हरे कृष्णा जप करने लगा तो उसका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होने लगा, उसके अंदर सारे जीवों के प्रति प्रेम विकसित हो गया ना। और जब सारे जीवों के प्रति प्रेम विकसित हो गया तो एक बार नारद मुनि आ रहे थे, तब वो क्या कर रहा था, उनको प्रणाम करना चाह रहा था नारद मुनि, लेकिन देख रहा था नीचे की कोई चींटी तो मेरे शरीर से दब के मर तो नहीं जा रही है। तो उसके अंदर उस लेवल तक प्रेम विकसित हो गया था कि वो किसी जीवात्मा को भी जो है मरता हुआ नहीं देख सकता था, है चलता था भी तब भी देखता था कोई चींटी मेरे नीचे ना आ जाए, कोई जीव की हत्या ना हो जाए। तब जो है प्रेम का फुलफिलमेंट है सही में, नहीं तो हमारा प्रेम अधूरा है, इनकम्प्लीट है। यस, आप सभी लोग के लिए छोटा सा क्विज है। इन दिस वर्ल्ड बॉय लव्स अ गर्ल एंड गर्ल loves a boy, mother loves a child, child loves a mother, therefore we can conclude which is the right options? Yes, कौन बताना चाहेंगे? Mother loves the child first, and then the reciprocate happens with the kid, with the child. Okay, okay, yes, which is the right options? Which is the right options?
Prabhu, can you repeat your question one more time? I'm sorry. या क्वेश्चन इज दिस कि जो अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा है, पढ़ा है, उसके अनुसार हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। बेसिकली जैसा पहला ऑप्शन है, वी हैव टू लर्न। यस, ऑप्शन सी प्रभु जी। ऑप्शन डी, सी। लव फॉर गॉड, कृष्णा मेक्स आवर लव कंप्लीट, अदरवाइज लव फॉर ऑल विदाउट कृष्णा इज इनकम। बिल्कुल सही उत्तर है, करेक्ट आंसर। यस, और कोई ऑप्शन करेक्ट है? एंड डी, लव फॉर एवर ऑल लव ह्यूमन। फॉर, yes, love for even all human is incomplete because some lover may injury lower creature for eating who are also children of God। ये भी करेक्ट आंसर है। और कोई सही आंसर है? आई थिंक प्रभु जी A and B are also correct according to basically we me. have to learn to love one another, live happily, that is the goal of love life। actually इसमें दे रहे ना कि we have to learn to love one another, that is true। हम एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू डेवलप द लव फॉर कृष्ण ऑल्सो। तो इसलिए ए पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है। यस, बी कैसे है? लव फॉर ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट गोल ऑफ लाइफ एज वी शुड ट्रीट पीपल ऑफ ऑल कंट्री अलाइक, दैट्स ट्रू। लेकिन ग्रेटेस्ट गोल ऑफ लाइफ, नो, greatest goal of life to love the Krishna actually। Yes. Yes, after having observed the world around us, we can conclude which is the right options। C. If we say we love someone, that love has to be shown by our service। Similarly, if we say we love God, we have to show our love for God by serving and yes, correct answer। Actually, love का मतलब क्या है? लव का मतलब है कि हाउ मच वी आर ईगर टू सर्व अदर। सी, लव का मतलब ये नहीं कि आई लव यू, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हाउ मच आई एम ईगर टू सर्व यू, हाउ मच ईगर वी आर रेडी टू टेक द पेन फॉर यू, हाउ मच वी कैन सैक्रिफाइस फॉर यू, दैट इज द लव। ये नहीं कि बस मैंने आपको बोल दिया आई लव यू, बट आप क्या कर रहे हो मेरे लिए, वो इंपॉर्टेंट है। दैट इज द लव एक्चुअली। माँ अपने बच्चे को गीले से हटा के खुद गीले में सोती, खुद कष्ट लेती है, बच्चे को सूखे में सुखाती, छोटे से बच्चे को। एंड दिस इज द लव एक्चुअली। लव मीन्स सर्विस, लव मीन्स सैक्रिफाइस, दिस इज द लव। यस, एनी अदर ऑप्शन इज करेक्ट? यस, कोई और बताना चाहिए? कोई और ऑप्शन? I think D is also correct। A, D. which one? D D, in all living being we observe that innate nature is to love। बिल्कुल सही है, love and serve। सबके अंदर ये प्रोपेंसिटी है, आप चाहे माने ना माने, लेकिन हम सबके अंदर क्या है? साथ में ईगो है ना, कि मैं किसी से कम नहीं, मैं मतलब होता ना बॉस ओवर मेंटेलिटी, मैं बॉस बनना चाहता हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम। ऑर्डिनली द सोल नेचर इज टू सर्व गॉड, ट्रू। हैविंग फॉरगॉटन दैट ड्यूटी, सोल हैज डाइवर्टेड हिज लव एंड सर्विस टू अदर लिविंग बीइंग। यस, दैट इज द इश्यू, दैट इज द राइट। थैंक यू। यस, अब आता है सेल्फलेस लव और सेल्फिशनेस लव। हम सब इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि बेसिकली एक सेल्फ, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ। अब मैं जब हॉस्टल में था, तो हॉस्टल में जैसे ही छुट्टी होती थी, तो वहां मैं तुरंत ही जो है मतलब नेक्स्ट डे का ही या सेम डे इवनिंग का ही टिकट करता था और घर जाता था ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है था कि घर जाऊंगा तो मेरी माँ जो है मेरे लिए बहुत अच्छे चीज पकवान बनाएगी, और मतलब एक उसका एक अलग ही लव था, केयर था मेरे लिए अभी तो वो खा गया ना। तो इसीलिए जो है मतलब हम हमेशा यही प्रयास रहता था कि बस जो है हम क्या है,
घर की तरफ बढ़े, वहां पे हमें रियल लव मिलेगा। क्योंकि हमें उनके ऊपर ट्रस्ट है। लेकिन जब हम स्कूल में थे, हालांकि मेस में थे, मेस वाला भी हमें भोजन देता था, लेकिन वहां पर क्या था, हम उसको कुछ पेमेंट करते थे। वो सेल्फिश लव था, सेल्फलेस लव नहीं था। तो दोनों में बहुत अंतर है ना, इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं, मैं समझता हूँ। तो ये जो मतलब और भी हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप के बेसिस पर जो है, जैसे लिखा हुआ लव इज नॉट बेसिस द रिलेशनशिप ना, वन मे नॉट वांट टू सर्व। एक्चुअली क्या है कि हम सबके अंदर क्या है, एक प्रोपेंसिटी है एक्सप्लॉयटेशन की ना। वैसे हम बाहर की दुनिया की अगर बात करें तो हम देखेंगे सब लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल प्रेम नहीं होता है। हम ऑफिस में भी जाते हैं, आउट ऑफ ड्यूटी कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है हम अगर 9 घंटे का कार्य है तो हम लगे हुए 12 घंटे 15 घंटे। अगर कोई 15 घंटे भी कार्य कर रहा है ना, तो इसका मतलब उसकी सैलरी उतनी ही हाई है। अगर कोई 9 घंटे कार्य कर रहा है तो उसका मोटिवेशन सैलरी, और सैलरी उसकी कम है, वो ज्यादा कार्य नहीं करना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि हम जो है मतलब बाहर जितना भी हम समाज में देखते हैं, दैट इज एक्चुअली सेल्फिशनेस एक्चुअली, और कुछ नहीं उनके ना। तो दिस प्रोपेंसिटी हम प्राय बाहर देखते ही देखते हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर सेल्फलेस लव देखना है तो जैसा मैंने एग्जांपल दिया ही है कि एक माँ जो है, जो अपने छोटे से नवजात शिशु के लिए जो सेवा करती है, दैट इज सेल्फलेस लव। और प्रभुपाद जी एक जगह और भी बोलते हैं कि अगर आपको स्पिरिचुअल लव की झलक देखनी है तो वहां देखने को मिलेगी आप, कि किस तरह से एक माँ जो है बच्चे के प्रति इतना प्रेम है कि बच्चे के लिए हर कष्ट लेती है, लेकिन रात को जितना भी लेट हो, लेट सोती है, जल्दी उठती है, बच्चे के लिए हर प्रकार का त्याग करती है। दैट इज सेल्फलेस लव। ये जो है एक प्रकार से जो है हम एक यहाँ पर देखिए, ये एक प्रकार से एक झलक है स्पिरिचुअल लव की एक्चुअली। देखिए, एक बहुत सुंदर सी बात आप लोग को बताता हूँ। सही मायने में प्रेम क्या है? सही मायने में प्रेम है कि हम दूसरों की खुशी के लिए कार्य करें। हम अपने कार्य से दूसरों को कितना आनंद पहुंचा रहे हैं, दैट इज द रियल लव। हम अपने आनंद के लिए कभी ना सोचें ना। जैसे कि हमने एग्जाम्पल तो दिया ही है कि मैं तो अपना ही बता रहा था, लेकिन प्राय लोग जो है घर की तरफ भागते हैं। क्यों? वहां पे जो है उनको अपने परिवार वालों से प्रेम मिलेगा। एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड के लिए सेल्फलेसली जो है कुकिंग करती है, एक उसके अंदर अफेक्शन है, प्रेम है उसके प्रति। लेकिन यही आप बाहर जाएंगे, जैसे ट्रेन में, हम ट्रेन में कभी जाते हैं ना, तो ट्रेन में हमें देखते हैं कि कोई लोग बड़े गरम गरम समोसे लेके आते हैं, भजी लेके आते हैं ना, तो वो भी जो है बड़ा मुस्कुराते हैं कि आप ले लीजिए, लेकिन दैट इज द फेक स्माइल। और जब हम उसको लेते भी है ना, तो उसके अंदर उसके लिए उसकी नजर हमारे हेल्थ पे नहीं होती है, उसकी नजर हमारी कहाँ पर होती है, पॉकेट पे होती है। लेकिन अगर हम घर पे देखें, घर में माँ बनाती है, उसको बड़ी केयर होती है कि बच्चे का अच्छा नरिशमेंट हो ना, बच्चे की अच्छी हेल्थ बने, अच्छे से अच्छा हम पकवान बनाए, अच्छे से अच्छा आइटम बनाए, ताकि उसको खा करके जो है उसको आनंद का महसूस, ये ना कि भजी जिसको रिसाइकिल्ड ऑयल में पकाया पकाया जाता है, एक ही ऑयल को 4 बार 5 बार ऑयल को पका करके उसमें, और उससे जो है 3-4 दिन के बाद जो आपका पेट खराब होता है। तो दैट इज द बिजनेस एक्चुअली, बिजनेस रिलेशनशिप प्राय बाहर बिजनेस रिलेशनशिप ही है। अगर हम जब तक भगवान से प्रति प्रेम को विकसित करने की कोशिश नहीं करेंगे, विच इज इटर्नल लव, तब तक हम बिजनेस रिलेशनशिप में ही फंसे रहेंगे। और हम बाहर देखते भी हैं, होटल में भी जाते हैं तो वेटर भी क्या है, फेक स्माइल देता है। नहीं, हम अगर हम फ्लाइट में भी है तो एयर होस्टेस भी क्या है, फेक स्माइल। तो दैट इज द बिजनेस स्माइल, दैट इज नॉट द रियल स्माइल एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिलेशनशिप।
और जैसा मैंने बताया कि बिजनेस रिलेशनशिप में नजर होती पॉकेट पे ना, उसकी नजर हेल्थ पे नहीं होती, लेकिन माँ या घर के सदस्यों की या वाइफ की या हस्बैंड की एक दूसरे की केयरिंग के लिए उनका एटीट्यूड होता है, अफेक्शनेट होते हैं एक दूसरे के। सो ये प्राय जो है जब हम जैसे जैसे भक्ति में एडवांसमेंट करते हैं वैसे वैसे जो है हम इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपने लविंग रियल लविंग रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अदरवाइज हम सब कहीं ना कहीं बिजनेस रिलेशनशिप में है। अल्टीमेटली एक पॉइंट वो भी आता है कि घर में एक दूसरे सदस्य एक दूसरे को भी एक्सप्लॉयटेशन कहीं ना कहीं से कर रहे होते, एक ही फैमिली के अंदर भी ऐसा पाया जाता है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स से प्रेम करते हैं या फिर अपने रिलेटिव से प्रेम करते हैं, हाउ लॉन्ग यू कैन लव टू योर रिलेटिव्स? कोई उत्तर देना चाहेगा? यस, कोई बताना चाहेगा? जब तक उनका शरीर है तब तक। यस, जब तक उसका शरीर है। दैट मीन्स योर लव इज नॉट इटर्नल, दैट लव इज नॉट ड्यूरेबल, मतलब इट्स नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट फॉर हमेशा के लिए वो लव नहीं है। 70 साल, 80 साल, 90 साल, उसके बाद तो वो लव क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा है। तो ये जो हमारे जैसे रिलेटिव्स हैं या माता पिता हैं, ये हमारे लोकल माता पिता हैं ना। इटर्नल, रियल और ग्लोबल माता पिता हैं वो कौन है? भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण से हमारा संबंध, लक्ष्मी नारायण से, सीताराम, ये हमारे इटर्नल जो है पेरेंट्स हैं, और इनके साथ हम इटर्नल लव डेवलप कर सकते हैं। हमेशा इनके साथ हमारा प्रेम रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए जो है हमें समझना है कि ये जो संसार है ये क्या है, मतलब हमेशा के लिए नहीं है ना। और इसलिए जब संसार हमेशा के लिए नहीं, संसार की वस्तु भी हमेशा के लिए नहीं है, ये प्रेम भी हमेशा के लिए नहीं, लेकिन हम सब किसकी खोज में है? इटर्नल लव की खोज में है। तो इटर्नल लव प्राप्त करने के लिए हमें इटर्नल रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा। और इटर्नल रिलेशनशिप किससे डेवलप होगा? वो राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, इनसे इटर्नल रिलेशनशिप डेवलप, तभी हमें इटर्नल लव प्राप्त हो सकता है। हनुमान जी ने इटर्नल लव डेवलप किया राम जी के साथ में, हैं। प्रहलाद महाराज ने इटर्नल लव डेवलप किया जो है नरसिंह भगवान से। हालांकि भक्ति में जो लव डेवलप होता है वो प्योर लव होता है, बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होते हैं। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज से बोला कि आप मांगिए, क्या वर मांगना चाहते हैं? प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान मैं कोई वणिक नहीं हूं, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, मैंने आपकी भक्ति किसी बिजनेस से डील के लिए नहीं की है ना, हम शुद्ध प्रेम के लिए मैंने आपकी भक्ति की है। मुझे आप वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दिए कि जन्म जन्मांतर में कभी भी मेरी किसी भौतिक आसक्ति किसी से हो ना, ये मुझे वरदान, और हमेशा जो है मैं आपके चरण कमलों से आसक्त रहूं, ये वरदान। तो ये है रियल लव एक्चुअली है। एंडलेस रिलेशनशिप लीड्स टू एंडलेस हैप्पीनेस है, ये हमने अभी चर्चा किया कैसे। यस, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा श्लोक आता है ना, उत्तिष्ठ जागृत वरान प्राप्य तत् निबोधत निशिता क्षुरस्य धारा दुरत्य दुर्गम तत्पथा इति कव्य वदंती हैं। ये आप लोगों ने सुना भी होगा। ये जो है कठोपनिषद का श्लोक है ना, उठो जागो हैं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो, तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना करो। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए भक्ति क्या है, हमारे जो चाकू की धार है ना उस पे चलने के समान है। अगर हम जरा सा भी केयरलेस हुए तो क्या है, नुकसान है, हम इंजर्ड हो सकते हैं ना। तो पॉइंट ये है कि पाथ डिफिकल्ट है, लेकिन यही पाथ जो है इटर्नल हैप्पीनेस की तरफ हमें लेके जाए। तो बहुत अच्छा श्लोक है भागवतम में, आप में से कुछ भक्तों ने पढ़ा होगा। सब आप सभी लोग इस श्लोक को याद करिए, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट ज्वेल श्लोक है ये।
सा वै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे आहैतुकी अप्रतिहता यात्मा सुप्रसीदति। देखिए भगवान यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि किसी मनुष्य का सबसे जो परम धर्म है, परो धर्म, सबसे जो परो धर्म है वो क्या है? भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षज मतलब भगवान कृष्ण। अधोक्षज का मतलब है कि जिसको हम मतलब क्या बोलते हैं, अपने इंद्रियों से जो है हम जिसको परसीव नहीं कर सकते हैं ना, तो उस भगवान की भक्ति जो है वो ही सबसे बड़ा धर्म है। और वो कैसी भक्ति होनी चाहिए? आहेतुकी अप्रतिहता। जब तक आहेतुकी और अप्रतिहता नहीं होगा ना, तब तक आप रियल हैप्पीनेस, आत्मा की प्रसन्नता को महसूस नहीं कर सकते। यह आत्मा सुप्रसिद्ध जब अहेतुकी होगी और अप्रतिहता होगी। अहेतुकी मतलब अनमोटिवेटेड और अप्रतिहता मतलब कंटिन्यूअसली। वैसे बहुत मुश्किल है संसार के अंदर, इस संसार के अंदर लिटरली ये पॉसिबल नहीं है। हम सब जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कुछ ना कुछ हेतु जरूर बना होता है। एक माता भी जो है, माता पिता भी बच्चे का पालन पोषण करते हैं ना, प्रारंभिक में तो बड़े ही सेल्फलेसली आहेतुकी अप्रियता कुछ समय के लिए माँ जो है अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, फिर उसके बाद 10th में जाता है, फिर इंजीनियरिंग करता है, IIT, फिर उसका मतलब जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है, तो अंदर से माता पिता की भी इच्छा होती है, जागृत हो जाती है, एक हेतु आ जाता है कि ये बच्चा बड़ा होगा और बड़े होकर के क्या है, मेरा ध्यान रखिए। तो वहां पर भी देखो माता पिता के अंदर भी हेतु आ जाता है। तो सही मायने में अगर आत्मा की प्रसन्नता चाहते हैं, वो यही है भक्तिर अधोक्षजे। भगवान कृष्ण की भक्ति कैसी? आहेतु की अप्रतिहता। ये चीज, ये दो जो शब्द हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम सबको विथ राइट कॉन्शियसनेस, विथ राइट कॉन्सेप्शंस हमें इसको डेवलप करना है। दैट इज द एसेंस ऑफ टुडे सेशंस एक्चुअली। हम सब लोग इस संसार में कहीं ना कहीं प्रेम ढूंढ रहे हैं, लेकिन सही मायने में आत्मा को वो प्रेम प्राप्त नहीं होता, आत्मा को खुशी प्राप्त नहीं होता है। वो आत्मा को प्रेम और खुशी आनंद तभी प्राप्त होगा जब हम भगवान कृष्ण के साथ आहेतु की अप्रतिहता के साथ हम जो है भक्ति करें। दैट्स ऑल। एक्चुअली भगवान की डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी ना, भगवान वो है जिनसे सब चीजों का उद्गम हुआ है। सारी चीजें भगवान से ही उद्गम है। एक ये भी है और एक ये भी है कि जो हमने पहले के सेशंस में डिस्कस किया था कि 6 ऐश्वर्य, जैसा कि पराशर मुनि ने बताया है कि भगवान वही है जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं। तो वो हमने चर्चा कर रखा है, हम ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। ऑल रिचेस, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल फेम, ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज एंड ऑल रिनाउंसिएशन। अगर ये 6 चीजें हैं वो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में पाई जाती हैं। इसीलिए जो है ये क्या है, भगवान। भगवान, वान मतलब धारण करने वाला, भग मतलब ऑपुलेंस। ये 6 ऑपुलेंस, 6 जो है गुण अगर किसी के अंदर फुल क्वांटिटी में अनलिमिटेडली है, तो वो क्या कहलाएगा? भगवान कहला सकता है ना। तो ये जो है भगवान की डेफिनेशन है। और हम इस संसार में भी जो है ये सारी चीजें देखते हैं, लेकिन बहुत ही माइन्यूट लेवल पे देखते हैं। देखिए हम सब क्या हैं? भगवान के अंश हैं। जो कुछ भगवान के अंदर है वो अंश रूप में हमारे अंदर भी है ना। तो इसीलिए हम जो ऑपुलेंस भगवान के अंदर अनलिमिटेड देखते हैं, हम इस संसार में बहुत ही माइन्यूट रूप में, अणु रूप में वो देखते हैं। तो इसलिए हमें अगर हम इस तरह के ऑपुलेंस को देखते हैं तो वो हमें कम रूप में दिखाई देगा, और हमें समझना चाहिए कि ये सब भगवान का ही है, भगवान से ही ये ऑपुलेंस आ रहा है। अनलिमिटेड अगर किसी को देखना है वो भगवान में देख सकता है। तो अल्टीमेटली भगवान कौन है ये कोई नहीं बता सकता, भगवान को कोई जान ही नहीं सकता एक्चुअली ना, है बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान स्वयं अपने बारे में बताते हैं। और हम जब भगवान से ही भगवान के बारे में जानेंगे, सुनेंगे, तभी हम भगवान को जान सकते हैं। भगवत गीता में बोलते हैं मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय।
मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा। है, भगवान ने अपने बारे में भगवत गीता में बहुत कुछ बताया है। अहम सर्वस्य प्रभु बता रहे भगवान ना, बहुत अलग अलग डेफिनेशन बताई। तो ये हम जब भगवान से ही भगवान के बारे में सुनेंगे ना, तभी हम भगवान को जान पाएंगे। अन्यथा हम भगवान को नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं भगवान को समझ सकता। इसीलिए भगवान क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लीला पुरुषोत्तम भी बोलते हैं, भगवान राम को क्या बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम ना, तो जैसा कि 15वां अध्याय भी आता है ना, पुरुषोत्तम योग आता है ना, उसमें भी श्लोक आता है ना, प्रतिता पुरुषोत्तम है, लोको अस्मि वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तम है। तो जो है भगवान जो है पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भी कहलाते। अब कभी कभी ये भी हमने चर्चा किया होगा, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे इसके ऊपर। भगवान को लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, पर्सनल, कभी कभी लोग इम्पर्सनल है। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है, भगवान पर्सनल है कि इम्पर्सनल है? क्या कहते हैं आपको? कितने लोग कहते हैं भगवान इम्पर्सनल है? Yes, प्रभु जी, impersonal है। भगवान क्या है? अरुण कुमार Impersonal। गुप्ता, अरुण कुमार गुप्ता कह रहे हैं इम्पर्सनल है। पर्सनल है प्रभु जी, व्यक्ति व्यक्ति पर्सनल है। ओके, और कोई बताना चाहेगा? कार भी है, निराकार भी है, तो दोनों सुनील है। कुमार सोनी कह रहे हैं कि इम्पर्सनल। ओके, तो कुछ लोग बोल रहे हैं पर्सनल है, कुछ लोग बोल रहे हैं इम्पर्सनल है। अभिषेक सामंता प्रभु कह रहे हैं इम्पर्सनल है। देखिए एक बहुत वैसे अच्छा तो एग्जाम, दोनों है। देखिए कभी लोग बोलते हैं ना भगवान क्या है, लाइट है। अब उस लाइट में कोई रूप तो दिखाई देता नहीं है ना, है, तो हम उसको क्या मानते हैं, इम्पर्सनल है। हम भगवान के प्रकाश को ही देख करके भगवान समझते हैं उसको, फिर हम समझ लेते हैं यही सब कुछ है। लेकिन आप में से कई सारे लोग थिएटर गए होंगे, थिएटर में देखा होगा कि जब पर्दे के ऊपर जो है लाइट पड़ती है, वो लाइट क्या इम्पर्सनल है, लेकिन अल्टीमेटली वो लाइट कहीं से आ रही है। वो लाइट कहाँ से आ रही, पीछे कैमरे से आ रही है, नहीं फोकस है, और उस फोकस को चलाने वाला कोई कोई है, कोई ना कोई है। तो कहने मतलब है, उसी प्रकार से जो हम लाइट और प्रकाश देखते हैं, उसका कोई ना कोई तो सोर्स है, तो वो क्या है, पर्सनल है। तो भगवान एक प्रकार से अपनी शक्तियों के माध्यम से पूरे जगत में व्याप्त है, दैट इज भगवान का इम्पर्सनल फीचर है। लेकिन अल्टीमेटली भगवान क्या है, पर्सनल है। ये सारा किसी एक पर्सन से ही आ रहा है। ये पूरा संसार, हमने पीछे भी चर्चा किया ना कि हम कोई भी वस्तु बनाते हैं तो वो वस्तु भी क्या है, किसी के द्वारा बनी है। अब इलेक्ट्रिसिटी है ना, अब ये इलेक्ट्रिसिटी है, हम देखते प्रकाश आ रहा है, लेकिन प्रकाश किससे आ रहा है, बल्ब से आ रहा है। तो बल्ब एक प्रकार से क्या है, पर्सनल हो गया। प्रकाश फैला हुआ है पूरे कमरे के अंदर, उसका कोई रूप नहीं दिख रहा है, लेकिन आ तो बल्ब से रहा है ना। तो बल्ब, उसी प्रकार से बल्ब को क्या है, पर्सनल बताया गया, और प्रकाश क्या है, इम्पर्सनल है। मतलब एक प्रकार से शक्ति और शक्तिमान है। जो प्रकाश है वो क्या है, शक्ति है, और जो शक्ति कहीं ना कहीं से आ रही, शक्तिमान से आ रही। तो अल्टीमेटली क्या इंपॉर्टेंट है, शक्तिमान। अगर मान लीजिए आपके घर के खिड़की खुला हुआ है, किसी ने जोर से पत्थर फेंका और पूरी ताकत से पत्थर आया और आपके घर के टीवी में लगा और टीवी टूट गई, तो आप क्या देखोगे, पहले आप क्या ये देखोगे कि ये पत्थर आया है, मतलब है ये कहाँ से आया है? आप तुरंत पता करोगे फेंका किसने है, इसके पीछे मतलब आप शक्ति तो देख ही रहे हो कि किसने बड़े जोर से शक्ति के साथ फेंका और खिड़की को पार करते हुए टीवी में लगा। तो ये शक्ति तो आपने देख ली, लेकिन शक्ति के पीछे कौन है, ये भी आप देखना चाहो। वो कौन है, शक्तिमान है, वो व्यक्ति कौन है। तो उसी प्रकार से भगवान पर्सनल है, और भगवान की शक्तियां क्या है, वो इम्पर्सनल है। हालांकि हमने इसके ऊपर भी काफी चर्चा किया हुआ है ना। यस, तो हम किसी इम्पर्सनल से जो है रिलेशनशिप नहीं बना सकते, बहुत डिफिकल्ट होता है ना। भगवान ने 12वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि जो आपकी भक्ति कर रहा है ना,
वो, और जो कि मतलब जो कि अव्यक्त अव्यक्त रूप में जो आपकी आपकी आराधना कर रहा है, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? अर्जुन पूछते हैं। भगवान बताते हैं अव्यक्त ही गतिर दुख देहवापि अवाप्यते, मतलब बहुत ही कष्टकारी है उसके साथ अपना संबंध बनाना। किसी इम्पर्सनल के साथ संबंध बनाना बहुत कष्टकारी, लेकिन किसी पर्सन के साथ संबंध बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही आनंदमय है एक्चुअली ना। तो इसीलिए जो है हम किसी इम्पर्सनल को प्रेम नहीं कर सकते हैं। कोई मान लीजिए बड़ा सा व्यक्ति है, हम व्यक्ति को प्रेम, अगर उसी व्यक्ति की जगह तकिया है तो हम तकिया जो कि इसका कोई रूप नहीं है, कोई उसके अंदर कोई चेतना नहीं, हम उसको प्रेम नहीं कर सकते। तो वी हैव टू लव समथिंग पर्सनल। पर्सन हम बोलते हैं ना, पर्सनल रिलेशनशिप बनाना। कभी हमने बोला कि इम्पर्सनल रिलेशनशिप बनाना है? हम तो नहीं बोलते ना इम्पर्सनल रिलेशनशिप, हम बोलते पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। तो रिलेशनशिप हैज टू बी डेवलप विद सम पर्सन एक्चुअली। जैसे गवर्नमेंट है सरकार निराकार बोलते हैं ना, सरकार अपनी शक्तियों के माध्यम से सब जगह है, लेकिन अल्टीमेटली सरकार को चलाने के पीछे भी कोई है। तो जो हम प्रकाश देखते हैं, जो ब्रह्म ज्योति देखते हैं, भगवान बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। भगवत गीता में बोलते हैं भगवान ऐसा कि जो ब्रह्म, ये जो ब्रह्म ज्योति है उसका जो आधार है वो कौन है? मैं ही हूं। तो इस प्रकार से जो है भगवान इम्पर्सनल शक्तियों के माध्यम से सब जगह व्याप्त हैं। वो भगवान की शक्तियां हैं, बट ये शक्ति किसी न शक्तिमान से आ रही है, वो जो है भगवान पर्सनल रूप में। तो इस प्रकार से जो है भगवान क्या है? पर्सनल है एक्चुअली में, और उनकी शक्तियां क्या है? वो इम्पर्सनल है ना। और भगवान का जो स्वरूप है, हम भगवान के अंश हैं, वही हमारा भी स्वरूप है एक्चुअली ना। बेसिकली हम जो अपने आप को जैसा फॉर्म देखते हैं ना, भगवान का भी वैसे ही फॉर्म है। भगवान सच्चित आनंद विग्रह है, मतलब शास्त्रों में बताया गया है कि हम जो है भगवान के टेम्पलेट हैं ना। तो भगवान जैसे वैसे ही हमारा हमारा भी स्वरूप बना, हमारा भी आकार बनाया है। तो इस प्रकार से जो है आज हमने इस पूरे सेशन में चर्चा किया राइट कॉन्शियसनेस एंड राइट कॉन्सेप्शंस हैं। फिर हमने चर्चा किया कि हम सब जो है प्रेम ढूंढ रहे हैं, प्रेम चाहिए ना, लेकिन प्रेम का मतलब क्या है? सेवा। प्रेम का मतलब क्या है? सैक्रिफाइस है। हम कितना त्याग कर रहे हैं, कितना हम दूसरों के लिए कष्ट उठा रहे हैं, दैट इज द रियल लव है। तो हमने इसको जाना, फिर हमने भगवान के बारे में जानने का कोशिश किया, भगवान पर्सनल है कि इम्पर्सनल है, उसके बारे में भी हमने चर्चा किया। तो अल्टीमेटली इस सेशन से हमें ये समझना है कि कैसे